तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लाल हैं। लगातार आप पूछ रहे थे सर कि रैली भर्ती की डिटेल के विषय में भी बात करिए, तो चलिए आपके आदेश पे फिर से एक बार हाजिर हूँ कंप्लीट और क्लियर डिटेल आपके सामने लेके। आखिर ये वैकेंसी किन राज्यों के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, परसेंटेज की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पूरा का पूरा क्या है, पहले फिजिकल होगा या रिटन होगा, एनरोलमेंट कब पब्लिश होगी और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग कब है। 2023 में ही आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली उन राज्यों के लिए जिन राज्यों से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन भी कम रहा है एंड कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन स्टेट्स को दी गई है। तो इन सारे स्टेट्स के जितने बच्चे हैं बी एक्टिवेटेड, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो पूरा का पूरा, वेस्ट बंगाल हो, सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आज उनको हम प्रॉपर ढंग से कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तेजी के साथ और एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स invites Indian Gorkha subject of Nepal male candidate to appear in the recruitment rally from 12 September to 20 September। मतलब 12 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जो है आपको ये रैली भर्ती है। पहली चीज़ ये परमानेंट है, ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे सब परमानेंट हो जाएंगे, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। एयरफोर्स की जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है बेटा तेजी के साथ, वेरी सुन यू विल गेट एवरीबडी परमानेंट, चाहे वो अग्निवीर से ही क्यों ना आ रहे हों। टू ज्वाइन इन एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, ध्यान रखिएगा ग्रुप वाई का नॉन टेक्निकल में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आया है एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये वेस्ट बंगाल के भी जो बच्चे हैं और उनसे जुड़े हुए जो स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और डिस्ट्रिक्ट्स भी डिफाइन करूंगा। फॉर एयरमैन इंटेक 2/2023, ये भी जो इंटेक है वो 2023 का इंटेक है बेसिकली मेडिकल कोर के लिए। ऑब्वियसली जो सिलेक्शन है बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, तो बहुत कंफ्यूज ना हो, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आइए बेसिकली मोटा मोटा समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ के लिए क्या क्या है। Indian Air Force offer opportunity for the male Indian Gorkha in subject to Nepal citizen for the state of Assam, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा इन्हीं राज्यों के बच्चे समझें इस बात को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा के भी बच्चे मेरे जितने हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है टू ज्वाइन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप in Y category for the medical assistant trained. The recruitment test will be held at Air Force Station Barakpur 24 परगना नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। बेसिकली जो हमारा एयरफोर्स का स्टेशन है वहाँ पे पूरा जो है आपकी रैली भर्ती प्रक्रिया को जो है डन किया जाएगा। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर ढंग से क्लैरिटी के साथ ये समझ में आए। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 से 13 सितंबर के बीच शेड्यूल दिया गया है। ग्रुप वाई है मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी में, इसमें फिजिकल पहले होगा बेटा, फिर रिटर्न होगा, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जैसे होता है आपका मतलब पीएफटी और आपका जीडी, फिर आपके मेडिकल होंगे। जैसे शेड्यूल है सिलेक्शन का वही, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। असम, इनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं असम राज्य के, अरुणाचल प्रदेश राज्य के, नागालैंड के, मणिपुर के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, मेघालय के, सिक्किम के और वेस्ट बंगाल के। तो 12 से जो है 13 सितंबर के बीच एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर 15 से 16 भी शेड्यूल दिया हुआ है वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंस में। इसमें बेसिकली जितने भी हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य हैं इनके जितने जिले हैं इनके बच्चे इसमें जा सकते हैं और इस डेट पे जो है अपनी रैली भर्ती के लिए अपीयर हो सकते हैं फॉर द परमानेंट कैटेगरी। वहीं 18 से 19 सितंबर के बच्चा बात करें तो ये बेसिकली वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट कैटेगरी ये भी है, लेकिन डिप्लोमा इन बीएससी इन फार्मेसी किसी ने किया है तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी। प्रोसेस इनके लिए भी सेम टू सेम है, इसमें भी सारा डिस्ट्रिक्ट सारा राज्य का बच्चा जा सकता है। दैट मीन जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये सारे के सारे बच्चे जो है अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है और फार्मेसी कर रखी बीएससी में तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि पता रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट जो होगा वो सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा। तो एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर आपको 24 पैरागनस नॉर्थ वेस्ट बंगाल में जो है रिपोर्ट कर देना है एंड प्रक्रिया चलेगी। एक ही दिन में पूरी कोशिश होगी कि पूरी चीज़ें डन कर ले जाएं। क्रमशः डेट अगर आप देखें तो हैं ही 12 सितंबर, 15 सितंबर और 18 सितंबर की डेट दी गई हैं, जो कि एक एक दिन बढ़ा करके है आपकी प्रक्रिया को डन करने के लिए, ठीक है ना। द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर द सिलेक्शन एज ए कमीशन ऑफिसर, पायलट और नेविगेटर। ये सिलेक्शन प्रक्रिया जो है वो नॉन कमीशन कैटेगरी में है, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेडिकल कोर के लिए नॉन कमीशन कैटेगरी में। अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन को। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में जो क्वालिफिकेशन है उससे पहले समझ लेते हैं एज जो दिए हैं 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2006, दोनों ही डेट इंक्लूसिव है। अच्छा एज दिया है, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन राज्यों से जो है। हाँ, अनमैरिड होना ज़रूरी है, लेकिन अगर मेडिकल असिस्टेंट वहीं डिप्लोमा कैटेगरी बीएससी इन फार्मेसी कैटेगरी से आप आ रहे हैं तो ठीक है। पहले रेंज में अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका 26 दिसंबर 1999 से 26 दिसंबर 2004 एज का क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, बढ़िया एज दी हुई है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो इस कंडीशन में 26 दिसंबर 1999 से जो है आपका 26 दिसंबर 2002, ये दोनों ही डेट इंक्लूसिव की गई। तो ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है, मोटा मोटा समझ लो आपके दिमाग में 26 दिसंबर 2002 से 26 दिसंबर 2006 बच्चा अगर इन पर्टिकुलर डेट पे जन्म हुआ है, 26 दिसंबर 2002 के बाद हुआ है, 26 दिसंबर 2006 से पहले हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपको
बायो स्ट्रीम से होना है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बायो आपका होना चाहिए। और इंग्लिश में 50 मार्क्स जो है वो मैंडेटरी हैं, मतलब 50 होने चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी मिला के एग्रीगेट 50 होना चाहिए। एग्रीगेट का हमेशा मतलब समझो बेटा कि किसी में कम ज़्यादा है कोई दिक्कत का बात नहीं, बट तीनों को जोड़ करके आपका जो बने वो आपका औसत 50 का ही आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। साथ ही जो बीएससी वाले थे जिसमें बताया कि इसमें 10+2 इनका भी तो बायो जो होगा ही, क्योंकि फार्मेसी में ही जा रहे हैं। इंग्लिश में भी 50% मार्क होंगे, लेकिन अगर इन्होंने फार्मेसी कर रखा तो उसमें भी 50% का एग्रीगेट होना ज़रूरी है डिप्लोमा इन बीएससी में, इस बात का भी ध्यान देके चलना है। बाकी सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड जो है डिग्री होनी चाहिए, उन्हीं के आधार पर इसमें जाना है। डोमिसाइल सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है, क्योंकि स्पेशली इन्हीं राज्यों को बच्चों को बुलाया गया है, तो इसको प्रायोरिटी करके चेक किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि to be eligible to appear in the recruitment rally at Air Force Station Barrackpur 24 Paragonus North West Bengal जो है the candidates are required to satisfy the following conditions, जिसमें the college institution from where the candidate have passed the qualifying examination should be within the geographical administrative limit of district in Assam, Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। मोटा मोटा इसको समझें आसान भाषा में भैया, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इन्हीं राज्यों में होना चाहिए और इन्हीं राज्यों के डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा नहीं कि आपका किसी और जगह पढ़ाई चल रहा है तो पढ़ाई भी यहीं से होना चाहिए और डोमिसाइल तो यहाँ का चाहिए, जिसमें को तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इफ द नेम ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट इज नॉट मेंशन विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गैजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिशियल अथॉरिटीज वाया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर इन राज्यों में आपको ये चीज़ डोमिसाइल बना के लाना होगा। परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट असम, जैसा कि इन्हीं का है, आपका परमानेंट डोमिसाइल होना ज़रूरी है, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। अब आता है हुआ पास द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया सेल प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रियर टू जो है कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज गिवन इज सब पैराग्राफ 5th अबव। अगर आपने कहीं और से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की इंडिया में किसी से, बट आपका डोमिसाइल जो है वो इन्हीं राज्यों का है, तो प्लीज़ वहाँ प्रोसेस शुरू होने से पहले आप अपना वो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर प्रोड्यूस कर दें, ये ज़रूरी है। बाकी सन ऑफ सर्विंग, सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन, उनको भी राइट से अप्लाई करने का। हाइट वगैरह में कोई विशेष चेंज नहीं बेटा, 152.5 सेंटीमीटर है भैया। चेस्ट एज यूजुअल 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा, उसी के हाइट के प्रोपोर्शनेट आपका बेड भी होना चाहिए। हियरिंग प्रॉपर हो आपका, डेंटल पॉइंट 14 होने चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड में बहुत लिबर्टी है, 6/36 ईच आई है, चश्मा लगा के 6/9 भी चलेगा। नॉट एक्सीडिंग +-3.50 डी इंक्लूडिंग एस्टिमेटिज्म, तो आई थिंक इससे लोअर और क्या हो सकता है, बहुत ही कह सकते हैं कि लोअर स्टैंडर्ड ऑफ आइज मांगा गया है, जो सब बच्चों का कितना भी गड़बड़ होगा बट इतना तो हो जाएगा। और CP 3 तक अलाउड है, दैट मीन कलर विजन में आपका CP 3rd स्टेज तक अलाउड है। कोई भी लसिक वगैरह इसमें अलाउड नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी फिट रहिए, फाइन रहिए, प्रॉपर तरीके से आपको करना है। बॉडी टैटू में मैंने आपको बता दी, बाहर बॉडी के किसी पार्ट पे नहीं है। हाँ, अगर आपके इस पार्ट पे है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, हैंड के इस पार्ट पे है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है ना, ये आपको ख्याल करना है प्रॉपर तरीके से। बाकी फिर आपका PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, 1.6 किलोमीटर इसमें भी है बेटा 7 मिनट में, लेकिन जिनका एज 21 साल के जो है अबव है उनको 7.5 मिनट का समय दिया गया है, जो डिप्लोमा है या फिर फार्मेसी में BSc किया हुआ है इन्होंने। और वही 10 पुशअप्स रहेंगे, 10 सिटअप्स हैं और 20 स्क्वाट्स हैं। फिजिकल जेन्युइन है, जैसे हो रहा है वैसा ही। स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह, स्पोर्ट ट्रैक वगैरह, शॉर्ट ट्रैक वगैरह लेके जाइएगा। रिटन टेस्ट का सेम फॉर्मेट है जो रागा में आप देखते हैं, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में बच्चा आपका बिल्कुल 50 क्वेश्चन रहेगा। 30 आपका जो है रागा पार्ट से है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से, और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और ये बेसिकली जो टेस्ट होगा वहीं पे होगा कंडक्ट, तो ये ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड होगा, क्योंकि रैली भर्ती प्रक्रिया तो जैसे पहले होता था उसी तरह से होगा। 1 मार्क्स मिलेगा एवरी करेक्ट आंसर के लिए, और गलत करेंगे तो 0.25 मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो पेपर पैटर्न वही है। तो अगर वाकई में इन राज्यों से आ रहे हैं आप और बेहतर तैयारी में लगना है तो MKC के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑप्शन है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और स्पेशल वाई ग्रुप की ज़बरदस्त तैयारी करिए, मतलब रीजनिंग की, अर्थमेटिक की, GK की और इंग्लिश की। बेहतरीन टीचर मिलेंगे, बेहतरीन मटेरियल मिलेगा, बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे और बढ़िया मॉक टेस्ट करा के आपको बिल्कुल 100% सफल दिलाएंगे। 50 आउट ऑफ 50 अटैम्प्ट आपसे करवाएंगे। उसके लिए करना क्या है कि उठाना है फ़ोन और कर लेना है कॉल 9696330033 पर, और फटाफट कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप तेज़ी के साथ जो है इस एग्ज़ाम में अपनी सफलता को तय कर सकें। बाकी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है उसके अंतर्गत अब जैसे आपको पता ही है कि अब टेस्ट 2 ही कंडक्ट हो रहा है, तो केवल GD आपका कंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पे भी आपका SRT नहीं है।
बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हैं ही। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में ज़रूर मेडिकल करा लें। इस बार बच्चों को बहुत बड़ी सीख मिली है, मैंने दिखाया भी। मैंने कहा था कि बेटा एक बार मेडिकल सेंटर पे आके मेडिकल करा लो, भटको मत लोगों के चक्कर में, बहको मत। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दिमाग लगाना भी गलत हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। दुख होता है, कितना सब कुछ करने के बाद एक छोटे पार्ट के लिए अगर वही परेशानी आपको पहले पता चल जाए बेटा, तो हर चीज़ का तो क्योर हो सकता है। तो क्यों आप ये मिसिंग करते हैं? तो एक बार अगर आप भी चाहें तो मेडिकल करा लीजिएगा, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मेडिकल से सेंटर पे एक डिट्टो वही आपका मेडिकल होता है, उसका भी नंबर यहाँ शो कर रहा है, डिट्टो मेडिकल होता है जैसा आपको वहाँ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें थी मोटी मोटी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी और कुछ जानने के लिए भी है तो उसमें थोड़ी सी कुछ बातें और आपको ख्याल कर लेनी है जिनके विषय में आपको जानना ज़रूरी है। परमानेंट है, इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। एंड केवल सिख कैंडिडेट जो हैं उन्हीं को ही बियर्ड और मुस्टैच और जो है अलाउड है पगड़ी, अदरवाइज बाकी सबको क्लीन स्वीप और अप टू द मार्क होके जाना है, ठीक है ना। एंड अगर इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स से कहीं से भी से आप डिस्चार्ज हुए हैं तो नो जो है एडवर्स एंट्रीज। सच अ कैंडिडेट हैड टू डिक्लेयर एट द रैली वेन्यू कि दैट ही इज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ एबव सेड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोड्यूस ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर लीगली आप बाहर आए हैं। बाकी एग्जाम के समय अपना पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, ये सब चीज़ें लेके आप जाएंगे। और 10 अनअटेस्टेड जो है आपका पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ भी वहाँ पे मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, ये भी लेके जाएंगे। ओरिजिनल और पासिंग दोनों होना चाहिए आपके पास, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। और पासिंग सर्टिफिकेट आप अगर डिप्लोमा वाला जैसा केस था तो मैंने बताया ना, बीएससी या डिप्लोमा आपने किया है फार्मेसी में, तो उसको आप ले आ सकते हैं। सर्विंग पर्सन्स हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट या जो और चीज़ें उनको आपको लेके आए। एनओसी, अगर आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट जगह काम कर रहे हैं, तो एनओसी होना चाहिए। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटोकॉपीज़ भी आपको एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो लेके आना है, ठीक है ना। एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप डिस्चार्ज होके आए हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिए किसी भी सर्कमस्टांसेस में बिना ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स के आपको परमिट नहीं किया जाएगा अंदर जाने का। कंसर्न फॉर्म, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट का जो है इसको बाकायदे भर करके साइन करा के वहाँ लेके जाना है। ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली एंड इट्स अ परमानेंट कैटेगरी जॉब। ऑल फैसिलिटी एज अर्लियर यू आर गेटिंग द सेम थिंग यू विल गेट हियर। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। बेहतरीन सिलेक्शन प्रोसीजर है, बेहतरीन सिस्टम है। पीएसएल वगैरह जो आपकी है वो 14 नवंबर को जो है पीएसएल आपकी पब्लिश कर देंगे और 24 नवंबर को आपका एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। फिर बस उसी के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दैट मीन ये सारी प्रक्रिया जो है बच्चा वो डन कर ली जाएगी दिसंबर लास्ट तक। और है भी क्योंकि एयरफोर्स इनटेक जो है 2/2023 है, तो जैसे कि अभी जो प्रक्रिया आप फेस कर रहे हैं वही सेम चीज़ ये भी है, बस ये रैली भर्ती के थ्रू प्रोसेस करके मेडिकल ट्रेड में वाई ग्रुप कैटेगरी के लिए ले जाना चाह रहे हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जम के जो इस राज्य के बच्चे हैं वो अप्लाई करें और जाओ बिंदास एग्ज़ाम दो। बट इतना ख्याल रखना है कि थोड़ा अच्छी पढ़ाई करके जाएंगे तो बढ़िया होगा। आ जाइए, 1 महीने टाइम है, बढ़िया कर देंगे आपको, बिल्कुल ब्लैक टूर तैयार कर देंगे। तो बस उसके लिए उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033। एमकेसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके मेडिकल पार्ट में भी हम स्ट्रॉन्ग हैं और आपके रिटर्न को भी हम ऑनलाइन बेस्ट बना सकते हैं। तो फिर इंतजार क्यों, फटाफट कॉल करिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेंशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।